2017 एक वृद्ध मुरलीकांत पेटकर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा कि वह अपनी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित न किए जाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार जीतने से उनके गांव के विकास में मदद मिलेगी। जब एक अधिकारी ने उनकी पात्रता के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी उल्लेखनीय यात्रा के बारे में बताया। 1952 मुरलीकांत महाराष्ट्र के पेठ इस्लामपुर नामक एक छोटे से गांव में पले बढ़े। छोटी उम्र में ही उनमें भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की महत्वाकांक्षा विकसित हो जाती है, जिसके लिए उनके सहपाठियों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनके पिता भी उन्हें डांटते हैं। घटनाओं के कारण वह घर से भाग जाता है और भारतीय सेना कोर ऑफ ईएमआई में शामिल हो जाता है, जहां उसे एक मुक्केबाज के रूप में चुना जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है। उसे टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय सेवा खेल मीट 1964 में मुक्केबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है, जहां वह अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन अंतिम दौर में हार जाता है क्योंकि वह विचलित होता है और पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं करता है। अपनी क्षमता के बावजूद हारने से निराश होकर उसके कोच टाइगर अली ने उसे आगे प्रशिक्षित करने से मना कर दिया। 1965 उनकी यूनिट 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शामिल है, जिसमें उनके कैंप पर हवाई हमला होता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से वह लकवाग्रस्त हो जाता है। उसे युद्ध में घायलों के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां अपनी हालत से निराश होकर और यह सोचकर कि वह कभी ओलंपिक स्वर्ण नहीं जीत सकता, वह जीवन से हार मान लेता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। 1972 उनके पूर्व कोच टाइगर अली उनसे मिलने अस्पताल आए और उन्हें पैरालंपिक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के लिए 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी स्पर्धा में अर्हता प्राप्त की। जब वे वहां थे, ओलंपिक पर फिलिस्तीनी आतंकवादी हमला हुआ, जिसके कारण पैरालंपिक को हीडलबर्ग में एक अलग स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। नए स्थान पर वह कई हीट से आगे बढ़ने में सफल रहे और अंततः एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। जब यह खबर उनके गांव पहुंची तो वे एक सेलिब्रिटी बन गए और गांव वालों ने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया। 2017 हालांकि उनकी उपलब्धियों को वर्षों से भुला दिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर उनकी कहानी से प्रभावित है, लेकिन अभी भी इसकी प्रामाणिकता पर संदेह है। वह उनके बारे में एक लेख लिखने के लिए एक पत्रकार से संपर्क करता है। लेख पढ़ने के साथ साथ अर्जुन पुरस्कार के लिए पेटकर का आवेदन प्राप्त करने के बाद एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आता है, जो उन्हें बताता है कि अर्जुन पुरस्कार उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत छोटा पुरस्कार है और सरकार ने इसके बजाय उन्हें पद्मश्री देने का फैसला किया है। पावर्ड बी टबर्स। अंत में बताया गया है कि मुरलीकांत पेटकर की प्रेरक कहानी जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ावों, सभी बाधाओं, हर मजाक और हर मजाक को पार करते हुए एक सार्थक और करारा जवाब है, जिसमें मुरली का संवाद है, हंसता क्यों हो।